हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड लेक्चर ले रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। आज के लेक्चर में भी बच्चों हम डिस्टेंस फार्मूला को ही कंटिन्यू करेंगे। होप सो आपने पहला वाला वीडियो अच्छे से देखा है, क्योंकि उसके बिना बच्चों यहाँ पर आपको थोड़ी सी डिफिकल्टीज ज़्यादा होगी। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम आपसे, प्लीज़ चाहिए पीछे और एक बार अच्छे से देख लीजिए वो वीडियो को, ताकि आपका बेसिक्स थोड़ा सा क्लियर हो जाए। यहाँ से बच्चों हम एप्लीकेशंस करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। इसको प्रूफ करो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला प्रूफ करो क्या ये रोम्बस है। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला सर्कम सेंटर निकालो। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला कोलिनियर है या नहीं। तो आज बच्चों मोस्टली हमारी जो सम्स होंगे ये एप्लीकेशंस होंगे डिस्टेंस फार्मूला को। डिस्टेंस फार्मूला तो पढ़ लिया हमने, बहुत सिंपल है, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा किसके अंदर है, रूट के अंदर। ठीक है, तो ज्यादा बातें नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि है प्रैक्टिस सेट 5.1 का फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, चलो चालू करते हैं। क्या कह रहा है फोर्थ सम? वेरीफाई दैट पॉइंट्स P माइनस 2,2, Q 2,2 एंड R 2,-7 आर वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब यहां पर बच्चों हमको प्रूफ करना है कि ये तीनों कोऑर्डिनेट क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल को अगर हमें बच्चों प्रूफ करना होता है तो हम एक थ्योरम यूज करते हैं। हाँ, कौन सा वाला? पाइथागोरस थ्योरम। मींस अगर हमने पी आर स्क्वायर निकाला और वो इक्वल हो गया बच्चों किसको, वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। वन साइड स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अगर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर दैट इज पी आर स्क्वायर, तो हम बोल सकते हैं कि ये ट्राइंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल। बट हमारे पास में कोई भी डिस्टेंस नहीं पता, ना पी क्यू पता है, ना क्यू आर पता है, ना पी आर पता है। तो पहले यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम सारे क्या निकालेंगे बच्चों, डिस्टेंसेस निकालेंगे, और बाद में इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। चलो करते हैं फटफट सॉल्यूशन। पहले लिख लेते हैं वर्टाइसेस P माइनस 2,2, Q 2,2 एंड R 2,-7 are vertices of right angled triangle। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बच्चों क्या यूज करेंगे हम, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मैं लिख लेता हूं पहले यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले क्या निकालते हैं बच्चों, चलो पी क्यू निकाल लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस पी क्यू। तो पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस पी कॉमा क्यू। अच्छा, हर वक्त बच्चों अभी फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे, इसके x को इसके x से माइनस, पी क्यू निकाल रहे हैं ना, इसके y को इसके y से माइनस। इसका x क्या है देखो, तो रूट में इसका x माइनस इसका x। इसका x कौन है बच्चों, -2, और इसका x कौन है बच्चों, 2, और फॉर्मूला में बीच में क्या होता है, माइनस, तो -2 द होल स्क्वायर आ जाएगा। बाद में इसका y 2 और इसका y 2, बीच में फॉर्मूला में क्या होता है, प्लस, y दोनों का 2 - 2 द होल स्क्वायर। माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या मैं लिख सकता हूं, -4 द होल स्क्वायर। बच्चों फॉर्मूला में बीच में प्लस, 2 - 2 क्या हो जाएगा, यस 0 द होल स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 होता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 प्लस 0 का स्क्वायर बच्चों 0। नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं व्हाट इज 16 प्लस 0 इज रूट 16, और रूट 16 का आंसर क्या आता है बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 16। यस, तो मैं लिख सकता हूं डिस्टेंस P कॉमा Q कितना आ गया बच्चों हमको, स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है, 4 मैं यूनिट्स लिख सकता हूं। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस PQ का मतलब PQ ही हो गया, तो देयरफॉर कैन आई राइट PQ हमें मिल गया, कितना मिल गया बच्चों, 4 यूनिट्स। और इसको बच्चों मैं इक्वेशन नंबर क्या बना दूंगा, 1।
चलो जैसे हमने अभी पी क्यू निकाला, अब क्या निकालेंगे बच्चों, क्यू आर। तो क्यू और आर है आपके पास में, इसके एक्स को इसके एक्स से माइनस करो, इसके वाई को इसके वाई से, तो लिखेंगे डिस्टेंस क्या निकाल रहे हैं, क्यू आर। फॉर्मूला क्या है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला का, रूट में x2 माइनस x1, या इसका x को इसके x से, इसका x क्या है बच्चों देखो 2 माइनस इसका x क्या है 2 द होल स्क्वायर, बीच में फॉर्मूला में क्या आता है प्लस, इसका y क्या है 2, बीच में फॉर्मूला में क्या होता है माइनस, और इसका y क्या है बच्चों -7, तो -7, ठीक है, द होल स्क्वायर। व्हाट इज 2 माइनस 2, 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर प्लस अंदर वाला ब्रैकेट खोल दूं, 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस 7 द होल स्क्वायर। व्हाट इज 2 प्लस 7 बच्चों 9, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, प्लस यहां पर क्या आ जाएगा 9 का स्क्वायर, राइट। व्हाट इज 9 का स्क्वायर, यस 81, और 81 प्लस 0 क्या हो जाएगा बच्चों 81, स्क्वायर रूट ऑफ 81 9। तो बच्चों डिस्टेंस q कॉमा आर क्या आ गया आपको 9, विच मीन्स क्यू आर, लेंथ क्यू आर भी कितना आ गया बच्चों 9 यूनिट्स, राइट। इसको मैं बना दूंगा इक्वेशन नंबर 2। हमने पी क्यू निकाल लिया, क्यू आर निकाल लिया, पी क्यू निकाला, क्यू आर निकाला, आप क्या निकालेंगे, यस पी आर। चलो क्या निकलने लास्ट, डिस्टेंस पी आर। डिस्टेंस पी आर क्या हो जाएगा, रूट में बोलो पी और आर आपके पास है, इसके x को इसके x से, इसका x कौन है देखो -2, फॉर्मूला में बीच में क्या आता है माइनस, और इसका x क्या है बच्चों 2 द होल स्क्वायर, इसका y क्या है बच्चों देखो, बीच में फॉर्मूला में क्या आता है प्लस, इसका y क्या है 2, और इसका y क्या है बच्चों -7, और बीच में फॉर्मूला में क्या होता है -7 द होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों क्या होगा देखो, -2 इज -4 द होल स्क्वायर, प्लस अंदर वाला ब्रैकेट खुल गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, और 2 + 7 इज क्या 9 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर क्या होता है बच्चों प्लस, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, प्लस 9 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है देखो 81, 4 स्क्वायर इज 16, 9 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 81। व्हाट इज बच्चों 16 + 81, 16 + 81 क्या कर सकते हैं हम लोग, रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं 6 + 1 इज 7, 8 + 1 इज 9, क्या आ गया हमें बच्चों 97। फिर से डिस्टेंस पी आर निकालना था हमें, इसके x को इसके x से, इसका x क्या था -2, माइनस फॉर्मूला का, और यहां से 2 -2 द होल स्क्वायर, फिर दोनों के y को, इसका y कौन है 2, और माइनस फॉर्मूला वाला, और -7, -2 क्या हो जाएगा -4 द होल स्क्वायर, प्लस 2 + 7 कितना हो गया बच्चों 9, 9 का स्क्वायर क्या आ गया 81, 16 + 81 कितना हो गया 97। बच्चों ये थोड़ा सा मुझे रब करना होगा, ठीक है। अच्छा हमने डिस्टेंस पी आर निकाला, कितना आ गया बच्चों √97, डिस्टेंस पी कॉमा आर कितना आ गया √97, मैं यहां लिख देता हूं, देयरफॉर पी आर कितना आ गया √97 का आंसर नहीं आता है तो ऐसे ही लिख दो इसको मैं बना दूंगा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है बच्चों। अभी मैं डिस्टेंस पी आर का स्क्वायर करूंगा, ठीक है, या पी आर का स्क्वायर करते, पी आर का स्क्वायर कितना आया देखो, पी आर का स्क्वायर मतलब क्या होगा बोलो, √97 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया आंसर देखो 97। इसको मैं बोल सकता हूं, मतलब हमें पी आर का स्क्वायर कितना मिल गया 97, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोलो। अच्छा अपने पास में पी क्यू है, हाँ है, पी क्यू कितना है बच्चों 4, तो अब नेक्स्ट स्टेप में मैं कर रहा हूं पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर कितना है 4, तो पी क्यू का स्क्वायर क्या आ गया बच्चों 4 का स्क्वायर,
क्यू आर भी है हमारे पास में बच्चों, क्या है 9, तो प्लस 9 का स्क्वायर, ये दोनों हमने 4 और 9 कहां से लिया, 1 और 2 से, तो मैं यहां लिख सकता हूं फ्रॉम 1 and 2। व्हाट इज बच्चों 4 का स्क्वायर 16 प्लस व्हाट इज 9 का स्क्वायर 81, व्हाट इज 16 प्लस 81 कितना आ गया 97। मतलब हमें क्या मिला, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर कितना मिल गया 97। इस इक्वेशन नंबर क्या बनाएंगे बच्चों 5। इक्वेशन 4 को देखो क्या आया, पी आर का स्क्वायर कितना है 97, और 5 को देखो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर भी कितना आ गया 97। दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा, तो मैं यहां बोल सकता हूं देयरफॉर पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। कहां से मिला बच्चों, यहां मेरे पास में राइट में लिखने के लिए जगह नहीं है, आप राइट में लिख लेना, फ्रॉम 4 and 5, राइट। अच्छा, क्या हमने ये प्रूफ कर दिया, ये क्या है बच्चों, ये पाइथागोरस थ्योरम है, और ये कौन फॉलो करता है, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब हम बोल सकते हैं देयरफॉर P क्या है, कोऑर्डिनेट P का -2,2, Q 2,2 एंड बच्चों R क्या है, R 2,-7 are vertices of right angled triangle। ठीक है बच्चों, यहां पे भी एक रीजन आएगा, वो रीजन होता है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, मैंने यहां पे ये जो हमने रूट 97 लिखा था, ये कहां से लिखा था, फ्रॉम 3, तो यहां लिख सकते हैं फ्रॉम 3। ठीक है, आई होप सो बच्चों आपने फॉलो किया है। चलो बच्चों 6th सम देखते हैं, प्रैक्टिस सेट 5.1 का। क्या बोल रहा है 6th सम, क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहे हैं कि एक वर्टेक्स है A, एक वर्टेक्स है B, एक वर्टेक्स है C एंड एक वर्टेक्स D। बोल रहे हैं कि प्रूफ करिए क्या ये वर्टाइसिस है क्या रोम्बस ABCD का। तो हमने एक बाजू में एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया है ABCD। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि एक क्वाड्रिलेटरल को हम रोम्बस कब बोलते हैं, कब बोलते हैं रोम्बस, हाँ जब उसके चारों साइड सेम हो जाए, उसके चारों साइड सेम हो जाए। मतलब अगर हमने AB निकाला डिस्टेंस फार्मूला से, हमने BC निकाला, हमने CD निकाला और हमने AD निकाला, और अगर चारों के चारों कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि ABCD ये कोई एक ऐसा वैसा क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये क्या है, रोम्बस है। ठीक है, तो पहले हम जैसे लास्ट सम में किया था वैसे ही लिख लेते हैं। पहले तो मैं सोल्यूशन लिख लूंगा, ठीक है, और फिर मैं बोलूंगा A -4,-7, B -1,2, C 8,5 and D 5,-4 be the vertices of the quadrilateral ABCD। ठीक है, चलो अब यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला पहले AB का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे, फिर CD निकालेंगे और फिर AD निकालेंगे, एकदम लास्ट टाइम जैसा। चलो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला पहले किसका निकालेंगे बच्चों, AB का डिस्टेंस A, B क्या बोलता है बच्चों,
इसके x को इसके x से माइनस करो, इसका x क्या है बच्चों -4 और इसका x क्या है -1, तो -4 फॉर्मूला का माइनस और ये -1, तो इसको किस में रख लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, द होल स्क्वायर। बीच में फॉर्मूला में क्या आता है प्लस, इसका y क्या है बच्चों -7, इसका y क्या है बच्चों 2, बीच में फॉर्मूला में क्या आता है -2 द होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में अंदर वाला ब्रैकेट खोल लो और अंदर सारे वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। -4 माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, तो -4 + 1 द होल स्क्वायर प्लस, दोनों माइनस तो क्या करेंगे हम प्लस, और बड़े नंबर का साइन, दोनों नंबर यहाँ पर माइनस है तो साइन क्या रहेगा माइनस, और 7 + 2 = 9। नेक्स्ट स्टेप बच्चों, एक माइनस एक प्लस है तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, 4 - 1 के आगे बच्चों 3 और बड़े नंबर का साइन तो -3 का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर बच्चों प्लस हो जाता है, और 9 का स्क्वायर क्या हो जाता है 81। -3 के स्क्वायर को भी सॉल्व कर सकते हैं, माइनस का स्क्वायर क्या होता है बच्चों यस प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस 81। व्हाट इज 9 + 81 बच्चों यस 90, राइट। ये हम लोग इसको, ये क्या है हमें बच्चों डिस्टेंस AB, और डिस्टेंस AB को मैं क्या बोल सकता हूं देयरफॉर AB = क्या आ गया √90 यूनिट्स, और इसको क्या बना देंगे इक्वेशन नंबर 1। जैसे आपने AB निकाला वैसे बच्चों यहां से भी देख सकते हैं BC निकाल सकते हैं, इसके x को इसके x से माइनस करो, डिस्टेंस क्या निकाल रहे हैं अभी बच्चों BC, रूट में क्या बोलता है फॉर्मूला, इसका x इसके x है, इसका x क्या है यस -1, बीच में फॉर्मूला में क्या आएगा माइनस, इसका x क्या है 8, -1 - 8 द होल स्क्वायर प्लस इसका y क्या है बच्चों 2, इसका y क्या है बच्चों 5, और बीच में फॉर्मूला में क्या आता है -2 - 5 द होल स्क्वायर। अगर आपको आ रहा है बच्चों तो पॉज करके खुद से ट्राई कर लीजिए और बाद में वीडियो को स्टार्ट करके देख लेना आंसर मैच कर रहा है या नहीं। दोनों माइनस है तो बच्चों प्लस, ठीक है 8 + 1 9 और बड़े नंबर का साइन माइनस, एक प्लस है बच्चों 2 और एक माइनस है -5, एक प्लस एक माइनस तो माइनस करेंगे, 5 में से 2 गया कितना आ गया 3, और बड़े नंबर का साइन इज -3 द होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर मैंने बार बार बोला आपको माइनस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं क्योंकि स्क्वायर है। 9 का स्क्वायर क्या आ जाता है 81, माइनस चला गया, प्लस 3 का स्क्वायर क्या आ रहा है बच्चों 9। व्हाट इज बच्चों 81 + 9 यस इट इज 90। देयरफॉर बच्चों डिस्टेंस BC को मैं BC भी लिख सकता हूँ, BC का वैल्यू कितना आ गया बच्चों √90 यूनिट्स। इसको बना दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2। AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे बच्चों, दो बचा है DC या CD बोलो या DA बोलो। चलो पहले CD निकाल लेते हैं, वहां से देख लेंगे। डिस्टेंस क्या निकाल रहे बच्चों CD, ठीक है। इसके x को इसके x, इसका x क्या है बच्चों 8, इसका x क्या है 5, तो 8 - 5 तो रूट में 8 - 5 द होल स्क्वायर, बीच में क्या है फॉर्मूला में प्लस, इसका y माइनस इसका y, इसका y क्या है देखो 5 और इसका y में देखो माइनस है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बच्चों 5 -4 द होल स्क्वायर। ब्रैकेट सॉल्व करते चलो अंदर, व्हाट इज 8 - 5 बच्चों इज 3 द होल स्क्वायर, प्लस माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस 5 + 4 इज 9 द होल स्क्वायर। व्हाट इज 3 स्क्वायर बच्चों 9, व्हाट इज 9 का स्क्वायर बच्चों 81, एंड व्हाट इज 81 + 9 √90, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों मैं लिख सकता हूं, इसको मैं रब कर दूंगा बच्चों, जगह कम पड़ रहा है, ठीक है। चलो हमको क्या आ गया डिस्टेंस CD, डिस्टेंस CD कितना आ गया बच्चों √90
यूनिट्स, या इसी को हम बोल सकते हैं देयरफॉर CD कितना आ गया बच्चों, √90 यूनिट्स। अब क्या बचा है बच्चों, हमने AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, CD निकाल लिया, अब क्या निकालना है, AD निकालना है, या DA बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस AD या DA। AD के लिए क्या होगा, इसका x, इसके x से माइनस, इसका x क्या है बच्चों 5, तो रूट में 5 फॉर्मूला का माइनस, और यहां से क्या आएगा बच्चों -4, राइट, स्क्वायर ब्रैकेट में होल स्क्वायर, प्लस इसका y माइनस इसका y, और बीच में फॉर्मूला में माइनस, तो -4 माइनस ऑफ -7 स्क्वायर ब्रैकेट में होल स्क्वायर, राइट। चलो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं। माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, तो 5 + 4 क्या होगा, यस 9 स्क्वायर, प्लस -4, और ये क्या हो जाएगा बच्चों +7, तो -4 + 7 द होल स्क्वायर, व्हाट इज 1 + 1 माइनस, तो क्या करेंगे बच्चों माइनस, ठीक है। तो ये 9 का स्क्वायर क्या हो गया 81, प्लस 7 - 4 इज बच्चों 3 द होल स्क्वायर, 1 + 1 माइनस, और बड़े नंबर का साइन, बड़ा नंबर 7 है तो उसका साइन प्लस होगा, 3 का स्क्वायर, यस यहाँ पे भी 9 आया है, और उसको प्लस करने के बाद में यहाँ पे भी क्या आ रहा है बच्चों आपको √90 यूनिट्स, ठीक है। तो बच्चों हमको AD भी क्या मिल गया, देयरफॉर AD कितना आ गया बच्चों √90 यूनिट्स। इसको बना दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4। देखो 1 में, इक्वेशन 1 से क्या AB कितना है √90, BC से भी कितना है √90, CD कितना है √90, और AD कितना आ गया √90। कैन आई से बच्चों देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। कहां से बोल सकते हैं हम बच्चों, फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, ठीक है। मतलब अगर ये चारों के चारों साइड अगर सेम हो गए तो हम बोल सकते हैं बच्चों देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस। इसके लिए भी एक रीजन लिखना होगा बच्चों, क्यों रोम्बस, क्योंकि डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या बोलता है, अगर चारों साइड सेम तो रोम्बस, देयरफॉर रीजन आएगा बाई डेफिनेशन, ठीक है। आई होप सो क्लियर है, बहुत इजी है बच्चों, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है आपको, सारे के सारे डिस्टेंसेस या साइड निकालने हैं, और बाद में एक फाइनली चारों इक्वल है बोल के उसको रोम्बस बोल देना है, ठीक है। चलो कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चों नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम हमारा 7 सम है बच्चों 5.1 प्रैक्टिस सेट का। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं बच्चों फाइंड x if distance between point L x,7 and M 1,15 is 10। अच्छा ये क्या बोल रहे हैं मैं आपको यहां पर बना के बता देता हूं। उन्होंने आपको दो कोऑर्डिनेट दिया है, एक L और एक M, और आपको उन्होंने इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस भी दिया है। बोल रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना है बच्चों 10 है। मतलब इन अदर वर्ड्स आपको उन्होंने दिया है डिस्टेंस L, M आपको दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों 10, और L का कोऑर्डिनेट में बोला है x,7 और M का कोऑर्डिनेट दिया है बच्चों 1,15 और बोला है कि ये x को फाइंड आउट करिए। तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, अपना डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करिए जैसे यूज करते थे। तो मैं यहां पर बच्चों यूज कर रहा हूं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, या पहले लिख लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन L x,7 एंड M 1,15 इज 10। ये दे रखा हुआ है, राइट, गिवन है। नेक्स्ट कैन आई राइट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, या बाई डिस्टेंस फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। कैन आई से फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस LM विल बी इक्वल टू रूट में बच्चों इसका x
और इसके x को माइनस करो। इसका x कौन है बच्चों? x है। इसका x कौन है? 1 है। बीच में फॉर्मूला में क्या होता है? 1 x माइनस 1 द होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, इसके y को इसके y से माइनस करो। इसका y कौन है बच्चों? बीच में फॉर्मूला में आता है प्लस, इसका y है 7 माइनस इसका y है 15 द होल स्क्वायर। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में बच्चों क्या होगा? देखो, हमको lm उन्होंने दिया है, डिस्टेंस lm मैंने वहां भी लिखा है। डिस्टेंस lm कितना है? 10। तो क्या मैं यहाँ पे डिस्टेंस lm की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? 10 विल बी इक्वल टू रूट में x माइनस 1 को बच्चों सॉल्व मत करो, ऐसे ही रहने दो, प्लस एक प्लस है एक माइनस है, 15 में से 7 गया बच्चों 8, बड़े नंबर का साइन माइनस द होल स्क्वायर। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में बच्चों क्या करो? देखो, ये साइड में ये पूरे का रूट है, ये रूट को मैं ये बाजू अगर लाऊं तो आकर क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो हम एक स्टेप लिखेंगे बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स मीन्स इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। व्हाट विल बी 10 का स्क्वायर बच्चों? तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा और ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब रूट में x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 8 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 64, और ये पूरे को स्क्वायर लग जाएगा क्योंकि दोनों को आपने दोनों साइड में क्या किया? स्क्वायर। 10 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है? 100 विल बी इक्वल टू, ये पूरे को रूट है और ये पूरा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया? रूट भी चला गया, क्या आएगा? x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस क्या आ गया? देखो बच्चों 64। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों क्या मैं ये 64 को लेफ्ट हैंड साइड ला सकता हूँ? प्लस 64 ये बाजू आकर क्या होगा? यस, माइनस 64 विल बी इक्वल टू क्या आएगा? देखो ये साइड पे कौन बच गया? x माइनस 1 द होल स्क्वायर। व्हाट इज 100 माइनस 64 इज बच्चों 36 विल बी इक्वल टू बच्चों x माइनस 1 द होल स्क्वायर। बच्चों ये पूरे का स्क्वायर है ना, ये पूरे का स्क्वायर, अगर ये स्क्वायर को मैं इस साइड लाऊं तो क्या हो जाएगा? रूट। यहां पर हम लोग एक स्टेप लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा? देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 36 will be equal to square root of x minus 1 the whole square। स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ 36 बच्चों, रूट 36 का वैल्यू क्या आता है? 6, राइट। बट हमेशा याद रखिए बच्चों, स्क्वायर रूट का वैल्यू में दो वैल्यूज आएंगे, एक प्लस और एक माइनस। तो एक आएगा +6 और दूसरा आएगा -6। क्यों? क्योंकि देखो +6 का स्क्वायर भी 36 होता है और -6 का स्क्वायर भी क्या होता है? 36। तो हमेशा याद रखिए रूट में दो वैल्यूज आता है, प्लस और माइनस। विल बी इक्वल टू बच्चों यहां से क्या आ गया? देखो स्क्वायर और रूट चला गया, क्या बच गया? x माइनस 1। अब ये ब्रैकेट लिखने की भी जरूरत आपको नहीं है। अच्छा, हमको x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू क्या होगा बच्चों? ये -1 देखो इस साइड आकर क्या हो जाएगा? +1, और यहां पर क्या है? देखो प्लस -6 विल बी इक्वल टू क्या आ गया? x। अब मैं रिवर्स कर लेता हूं, यहां से दो आंसर आएंगे बच्चों, देयरफॉर x का वैल्यू एक हो जाएगा बच्चों 1 + 6 और दूसरा वैल्यू हो जाएगा बच्चों, यस, x विल बी इक्वल टू 1 - 6। व्हाट इज x? 1 + 6 7, एंड व्हाट इज 1 - 6? एक प्लस है एक माइनस है, तो हम माइनस करेंगे, 6 - 1 इज 5 और बड़े नंबर का साइन। तो यहां पर हमको बच्चों अगर आप देखोगे तो x ही बोला है, हमको कोऑर्डिनेट नहीं पूछा है, तो x निकालना था, x के दो वैल्यू आ गए। therefore the value of x is equal to 7 और x is equal to -5। अच्छा बच्चों, 2 मिनट के लिए सोचिए थोड़ा सा कि दो वैल्यूज क्यों आ रहा है। बच्चों 2 मिनट के लिए सोचिए, क्या ये पूरे कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट्स कहां पर है? हमारे ग्राफ पेपर पे, राइट। अच्छा, यहां पर अगर आप इमेजिन करिए, ये m जो भी कोऑर्डिनेट है, इसके लेफ्ट में भी बच्चों मैं 1 2 3 4 कहां तक जा सकता हूं? 10 तक,
यहाँ पे l आ सकता है, या यहाँ से भी मैं 10 जा सकता हूँ, यहाँ पे l, मतलब m के लेफ्ट साइड में भी आ सकता है 10 और m के राइट साइड में भी आ सकता है 10। इसीलिए बच्चों हमको यहाँ पर x का दो वैल्यू मिला। एक क्या मिला बच्चों हमको 7,7, मतलब एक आ जाएगा बच्चों 7,7, और दूसरा क्या आ जाएगा बच्चों, जब आप -5 डालोगे तो -5,7 हो सकता है ना। देखो m के अगर ये इनके बीच में भी डिस्टेंस क्या हो सकता है, देखो इनके बीच में भी 10 हो सकता है और इनके बीच में भी बच्चों 10 हो सकता है। अभी समझा आपको दो आंसर क्यों आए, m के लेफ्ट साइड में भी 10 मिल सकता है, m के राइट साइड में भी 10 मिल सकता है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चों हमारा नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम बच्चों हमारा 8th सम है प्रैक्टिस सेट 5.1 का, थोड़ा इजी सम है। क्या अलग है मैं बताऊंगा, देखिए बोल रहे हैं कि शो दैट पॉइंट्स, एक कोऑर्डिनेट दिया है a 1,2, b 1,6 और c 1 + 2√3,4। बच्चों ये यहां पर बच्चों मिस्टेक करते हैं बच्चे, ये पूरा का पूरा x कोऑर्डिनेट है और ये क्या है बच्चों उसका y कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये पूरा क्या होगा x कोऑर्डिनेट और ये क्या है y कोऑर्डिनेट। अच्छा आगे पढ़ते हैं, बोल रहे हैं कि बताइए क्या आर द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। अच्छा इक्विलैटरल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है बच्चों, हाँ यस बराबर, जो कि तीनों के तीनों साइड जिसके सेम होते हैं उसे क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करिए, ए बी निकालिए, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करिए बी सी निकालिए, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करिए ए सी निकालिए। अगर तीनों वैल्यू ए बी, बी सी और ए सी इक्वल आया तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल। यहां पर बच्चों बोला है शो करिए, मतलब वो है ना, तभी तो हमको शो करना है, तो आएगा आंसर सेम। चलो सॉल्व करते हैं। पहले लास्ट टाइम जैसा सोल्यूशन लिख लेंगे और लिख लेंगे क्या कोऑर्डिनेट दिया है, a 1,2, b 1,6 एंड c 1 + 2√3,4 be the vertices of equilateral triangle। ठीक है, करें। चलो सेम है बच्चों लास्ट टाइम जैसा, यूजिंग क्या लिखेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले ए बी निकाल लेते हैं, ए बी, तो डिस्टेंस a, b विल बी इक्वल टू रूट में बच्चों इसका x इसके x से -1 क्या हो जाएगा, यस 0, प्लस इसका y इसके y से, इसका y क्या है बच्चों 2, इसका y क्या है बच्चों 6 द होल स्क्वायर और बीच में माइनस। अभी आना चाहिए आपको फॉर्मूला। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 1 - 1 यस 0 का स्क्वायर, 1 + 1 माइनस करेंगे 6 - 2 इज बच्चों 4, बड़े नंबर का साइन इज माइनस द होल स्क्वायर। 0 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 0 और 4 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। मैं स्टेप स्किप कर रहा हूं, देयरफॉर मैं 0 लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या आ जाएगा 16। 0 का स्क्वायर इज 0 प्लस 4 का स्क्वायर इज 16, 0 + 16 इज 16, तो डायरेक्ट आ गया 16। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 16 बच्चों, यस 4 यूनिट्स, राइट। तो मैं यहां लिख लेता हूं देयरफॉर डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस a, b कितना आ गया बच्चों 4 यूनिट्स। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या निकलना, देखो बच्चों BC, यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे रूट आ रहा है तो देखो थोड़ा ध्यान दीजिए, इसके x को इसके x से माइनस करना है, तो डिस्टेंस क्या निकाल रहे हैं हम लोग BC, रूट में 1 - दिस ना, चलो 1 इसका x है 1, इसका x क्या है बीच में फॉर्मूला वाला माइनस, और इसका पूरा बच्चों उसको एक ब्रैकेट में लिख लो 1 + 2√3 है या ना, इसको पूरे को स्क्वायर में, इसका x b का x क्या है देखो 1
फॉर्मूला का माइनस, और सी का एक्स ये पूरा आएगा बच्चों, तो उसको किस में रखेंगे, ब्रैकेट में, बीच में x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2, इसका y2 क्या है बच्चों 6, इसका y क्या है 4, तो ये हो जाएगा बच्चों 6 फॉर्मूला का माइनस 4 द होल स्क्वायर। चलो ब्रैकेट खोलते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। रूट में 1 एज इट इज, माइनस से खुला तो अंदर का साइन चेंज, माइनस ये क्या हो जाएगा 1, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस 2√3, अभी भी स्क्वायर निकला नहीं है बच्चों, प्लस व्हाट इज 6 माइनस 4 इज 2 द होल स्क्वायर। बच्चों 1 माइनस 1 ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या बच जाएगा, माइनस 2√3 द होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या आ रहा है 4, माइनस का स्क्वायर अभी काफी बार बोल चुका हूं मैं, माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाता है, 2 का स्क्वायर बच्चों 4, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर का मतलब होगा ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 3। तो √2 का स्क्वायर हो गया 4 और √3 का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों 3 प्लस क्या है बच्चों 4। व्हाट इज 4 3 बच्चों, यस 12 प्लस 4, व्हाट इज 12 प्लस 4 16, व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 16 बच्चों 4, तो डिस्टेंस BC कितना आ गया बच्चों 4 यूनिट्स। ये इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर 2। AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, आप खुद से ट्राई कर लीजिए AC पॉज करके, ठीक है, आना चाहिए, मैं यही कर रहा हूं। देखो डिस्टेंस AC विल बी इक्वल टू रूट में इसका x माइनस इसका x, या इसके x को उसके x से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 मैं इसके करता हूं 1 प्लस 2√3 राइट, माइनस इसका x क्या है, देखो सिंगल टर्म है तो 1 ही लिख दूंगा मैं, और ये पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस इसका y क्या है 4 और इसका y क्या है 2, तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 द होल स्क्वायर। देखो अंदर ही देखो ये 1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, सेम हो रहा है, देखो 2√3 द होल स्क्वायर, बीच में क्या बचा प्लस 4 माइनस 2 बच्चों 2 द होल स्क्वायर। यहां पर 2 का स्क्वायर क्या हो रहा है, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 3 जा 12, मैं यहां कर दे रहा हूं, देयरफॉर 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 इंटू √3 का स्क्वायर क्या आएगा 3 प्लस 2 का स्क्वायर क्या आ रहा है बच्चों 4। नेक्स्ट स्टेप में देखो 4 3 जा 12 प्लस 4, व्हाट इज 12 प्लस 4 16, व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 यूनिट्स। क्या निकाला हमने, डिस्टेंस AC, तो डिस्टेंस A, C कितना आ गया बच्चों 4 यूनिट्स। इसको बना लेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। क्या मैं बच्चों 1 2 और 3 से बोल सकता हूं कि तीनों डिस्टेंस AB, डिस्टेंस BC और डिस्टेंस AC सेम है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर बच्चों AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। कहां से आया बच्चों ये, फ्रॉम 1 2 and 3, therefore triangle ABC is an बोलो equilateral triangle। रीजन बच्चों by definition, by definition तीनों साइड सेम, तो कौन सा ट्राइंगल होता है वो भी इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चों हमारा नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम बच्चों प्रॉब्लम सेट 5 का है, 8 क्वेश्चन है। पहले पढ़ते हैं, फिर कंसेप्ट समझते हैं, फिर सम्स करेंगे, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं ये, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स कैन द सेगमेंट्स जॉइनिंग द पॉइंट्स फॉर्म अ ट्राइंगल।
कुछ आपको पॉइंट्स दिया है और पूछ रहे हैं कि क्या इनको अगर मैंने सेगमेंट बनाया तो क्या इनसे ट्राइंगल बना सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इफ ट्राइंगल इज फॉर्म्ड स्टेट द टाइप ऑफ द ट्राइंगल। मतलब अगर ट्राइंगल बन रहा है तो कौन सा ट्राइंगल बन रहा है। कंसिडरिंग द साइड्स, अगर तीनों साइड सेम है तो हमें पता है वो क्या होता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। दो साइड सेम है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल, और कोई भी साइड सेम नहीं है तो स्केलियन ट्राइंगल। बट बच्चों पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक कंसेप्ट सिखा रहा हूं, समझने की कोशिश करिए। अगर बच्चों मैंने आपको बोला मेरे पास में 3 पॉइंट है, ठीक है, कौन, एक L, एक M और एक N, ये कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, मैं कोऑर्डिनेट नहीं लिख रहा हूं। क्या आप ये 3 से एक ट्राइंगल बना सकते हो, बना सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो सर, ये तो तीनों के तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है, या इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि यहां पर बच्चों L, M और N क्या है बच्चों, कोलिनियर है। बट अगर बच्चों इमेजिन करो अगर ये कोलिनियर नहीं होता है, मतलब एक यहां पर है, एक थोड़ा ऊपर है, एक थोड़ा नीचे है, क्या ये स्ट्रेट लाइन हो रहा है क्या? नहीं। क्या अब आप ट्राइंगल बना सकते हो? हाँ बना सकते हैं। देखो, एक इससे जोड़ लिया मैंने, एक नीचे जोड़ लिया और एक ये जोड़ लिया। मींस बच्चों अगर 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो हम क्या बना सकते हैं, ट्राइंगल बना सकते हैं। पक्का? अगर कोलिनियर नहीं है तो क्या बना सकते हैं, ट्राइंगल बना सकते हैं। अब चलो देखते हैं, होप सो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझा है। अब मैं यही कंसेप्ट यूज करने वाला हूं और प्रूफ करने वाला हूं कि ट्राइंगल है तो कौन सा ट्राइंगल है। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। बच्चों कैसे करेंगे देखिए, पहले लिख लेते हैं ये पॉइंट्स है करके। लेट L 6,4 M -5, -3 and N -6,8 be the points, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। पहले क्या निकाल लो बच्चों, LM, डिस्टेंस L, M। कैसे निकालेंगे देखो, इसका x इसके x से माइनस करो, 6 माइनस इसका x कौन है बच्चों, -5 द होल स्क्वायर, इसके y को इसके y से, इसका y कौन है देखो, बीच में प्लस आता है, इसका y कौन है 4 माइनस ऑफ -3 बच्चों द होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप शायद नीचे विजिबल नहीं होगा, मैं ऊपर लिख देता हूं। Therefore डिस्टेंस L, M will be equal to माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 5, 6 + 5 बच्चों यस 11 का स्क्वायर, प्लस यहां पे भी बच्चों देखो 4 माइनस ऑफ -3 क्या हो जाएगा, +3, और 4 + 3 क्या होता है बच्चों, 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर यस 121, 7 का स्क्वायर बच्चों 49, प्लस करेंगे 120 + 49 इज 170, ठीक है। तो डिस्टेंस LM आ गया बच्चों हमें 170 यूनिट्स। बच्चों इसका स्क्वायर रूट नहीं आता, राइट, बट थोड़ा सा एज्यूम करने की कोशिश करिए कि स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा। जैसे 170 के जगह अगर 169 होता तो हमें पता है 169 का स्क्वायर रूट आता है 13 का स्क्वायर, राइट। मतलब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर शायद 13.001 मिले या समथिंग, 13 के बहुत नजदीक वाला वैल्यू है। मतलब LM को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, लगभग 13। तो ये दिमाग में रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है बच्चों, MN निकालेंगे। डिस्टेंस M, N
क्या होगा बच्चों डिस्टेंस m कॉमा n, इसके x को इसके x से माइनस करो, -5 फॉर्मूला का माइनस, -6 द होल स्क्वायर, इसके y को इसके y से इसका y क्या -3, इसका y क्या है +8, बीच में फॉर्मूला का माइनस द होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों यस, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -5 + 6 द होल स्क्वायर प्लस -3 और -8, -3 -8 बच्चों -11 द होल स्क्वायर, 6 - 5 बच्चों, 6 - 5 कितना होता है, यस 6 - 5 इज 1 द होल स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर बच्चों प्लस हो जाएगा, और 11 का स्क्वायर बच्चों होता है 121, और 1 का स्क्वायर 1 + 121, 121 + 1 बच्चों कितना हो गया 122। बच्चों क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ, इसको थोड़ा अंदाज लगाइए किसके आसपास आएगा, 11 के, 11 का स्क्वायर ही 121 होता है और अपना वैल्यू क्या 122, मीन्स अगर आप इसका रूट निकालोगे तो आंसर क्या आएगा 11 पॉइंट समथिंग आया। ये कितना है 13 पॉइंट, बहुत नजदीक है 13 के। ये कितना है बहुत नजदीक है बच्चों 11 के यूनिट्स। इसको मैं बच्चों इक्वेशन नंबर 1 बना देता हूं और इसको बना देता हूं 2। ये क्या आ गया हमें बच्चों डिस्टेंस m, n। ठीक है, चलो फाइनली क्या बच्चों बचा है डिस्टेंस ln फाइंड करना, राइट। तो निकाल लेते डिस्टेंस l, n। रूट में दोनों के x को माइनस करना है, 6 माइनस ऑफ -6, 6 माइनस ऑफ -6, राइट, द होल स्क्वायर, 4 - 8, 4 - 8 द होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 + 6 द होल स्क्वायर, बीच में क्या है प्लस, 4 - 8 बच्चों, व्हाट इज 4 - 8 विल बी -4 द होल स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों व्हाट इज 6 + 6 12 द होल स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, 4 का स्क्वायर बच्चों 16, राइट। नेक्स्ट स्टेप 12 का स्क्वायर इज बच्चों 144 प्लस 16, व्हाट इज 144 प्लस 16, मेरे ख्याल से 144 प्लस 16 इज 160, 160 यूनिट, राइट। क्या मैं बच्चों ये भी मैं बोल सकता हूं, देखो इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, मतलब इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो वैल्यू आएगा वो 12 पॉइंट शायद 89 या 12.9 आया, मतलब इसको सॉल्व किया तो 12 पॉइंट समथिंग आया, इसको सॉल्व किया तो बच्चों 11 आ रहा है, और इसको सॉल्व किया तो बच्चों लगभग 13 आ रहा है। क्या बच्चों 11 जो सबसे बड़ा वाला है वो 13 है, क्या हमको जो 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है प्लस 12 पॉइंट समथिंग दोनों को प्लस किया तो क्या हमें ये मिल सकता है क्या 13, नहीं मिल सकता, ये 11 है, ये ऑलमोस्ट 12 है, 11 + 12 बहुत बड़ा होता है, मींस इसको प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये नहीं मिल सकता। इन अदर वर्ड्स मैं यहां लिख रहा हूं, देखो पहले इसको इक्वेशन 3 बना देते हैं, दिस इज डिस्टेंस l, m। यहां मैं लिख सकता हूं देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ जो सबसे बड़ा है, सॉरी ये क्या निकाला हमने बच्चों ln, सबसे बड़ा कौन आया हमें तीनों में, देखो 117, इट इज नॉट इक्वल टू 122 + 160, इट इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बोलो m, n प्लस डिस्टेंस ऑफ क्या l, n। बच्चों अगर ये कोलिनियर होता तो ये प्लस करेंगे तो सेम आता, ये कोलिनियर नहीं है,
और कोलिनियर नहीं है तो हम इससे क्या बना सकते हैं, ट्राइंगल। Therefore points L, M and N are not collinear, और कोलिनियर नहीं है मतलब तीनों एक ऊपर नीचे है और हम क्या बना सकते हैं उससे, ट्राइंगल। Therefore V, पहला वाला आंसर आपका, कैन द सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स फॉर्म अ ट्राइंगल, तो हम लिख सकते हैं यस द सेगमेंट्स जॉइनिंग द पॉइंट्स फॉर्म्स अ ट्राइंगल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं बच्चों, इफ ट्राइंगल इज फॉर्म्ड स्टेट द टाइप ऑफ ट्राइंगल। यहां पर आ रहा है 170, यहां पर आ रहा है 122 और यहां पर आ रहा है 160। क्या कोई भी सेम है क्या, नहीं, मतलब तीनों के तीनों साइड अलग है, और अलग साइड है तो कौन सा वाला होता है ट्राइंगल, यस स्केलियन ट्राइंगल। हियर नो साइड्स आर इक्वल, therefore the triangle is scalene। ठीक है, समझा बच्चों आप लोगों को, ठीक है। अगर ये इक्वल आया बच्चों तो पॉइंट्स क्या रहेंगे, कोलिनियर रहेंगे, और कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में आ गए, और एक लाइन में आ गया तो हम उससे क्या बना नहीं सकते, ट्राइंगल। तो हमें ये इक्वल नहीं आना चाहिए, अगर नहीं आया तो ये नॉट कोलिनियर आया, मतलब हम उससे क्या बना सकते हैं, ट्राइंगल। और अगर कोई साइड सेम नहीं है तो स्केलिन, अगर दो साइड सेम है तो आइसोसेलेस, और तीनों सेम है तो बच्चों इक्विलैटरल। ठीक है, कॉपी कर लो। चलो बच्चों सेकंड सम करते हैं, 8th क्वेश्चन का ही सेकंड सम। देयर आर टोटल 3 क्वेश्चंस इन इट। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो 3 कोऑर्डिनेट फिर दे रखा हुआ है। ठीक है, चलो हम फिर से करते हैं जैसे लास्ट टाइम किया था। पहले लिख लेंगे सॉल्यूशन, नेक्स्ट लेट, इनको मैं नाम दे देता हूं, लेट P -2, -6, Q -4, -2 and R -5, 0 be the points, या रिक्वायर्ड पॉइंट्स भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले PQ, QR और PR। ठीक है, मैं ले लेता हूं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या निकालेंगे पहले, PQ, डिस्टेंस ऑफ PQ। ठीक है, कैसे निकालेंगे बच्चों डिस्टेंस PQ, देखिए आप खुद से भी कर सकते हैं पॉज करके। इसके x को इसके x से माइनस करो, इसका x क्या है बच्चों, यस -2, इसका x क्या है देखो -4, तो माइनस ऑफ -4 द होल स्क्वायर, फॉर्मूला में बीच में प्लस, इसका y माइनस इसका y क्या है देखो -6, इसका y क्या है -2, माइनस ऑफ -2, राइट। नेक्स्ट स्टेप में अंदर वाला ब्रैकेट खोल देंगे, क्या हो जाएगा -2 + 4, ये हो जाएगा -2, माइनस ऑफ माइनस विल बिकम +4 द होल स्क्वायर, प्लस ये भी माइनस माइनस अंदर का ब्रैकेट खुलने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा -6 + 2 द होल स्क्वायर। ठीक है, बाकी मैं ऊपर कर लेता हूं, क्या होगा देखो, एक माइनस एक प्लस है, 4 - 2 क्या होगा, यस 2 का स्क्वायर, और यहां पे -6 + 2, एक माइनस एक प्लस, माइनस करेंगे 6 - 2 कितना हो गया बच्चों, 4 प्लस -4 द होल स्क्वायर, राइट। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, प्लस -4 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 16, व्हाट इज 4 + 16 बच्चों 20। बच्चों 20 का फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं, लास्ट टाइम हम 170 आया था उसका निकाल के कुछ
कर नहीं सकते, बट यहाँ पर हम कुछ बाहर निकाल सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या मैं 20 को लिख सकता हूँ बच्चों 4 इंटू 5? क्या 4 का स्क्वायर रूट आता है? हाँ, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ गया, अंदर कौन बच गया बच्चों? 5। तो हमें आ गया 2√5 यूनिट्स। इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या बना दूंगा? 1। तो हमें बच्चों क्या आ गया देखिए, डिस्टेंस PQ, डिस्टेंस PQ। अब क्या फाइंड करेंगे? यस, डिस्टेंस QR। तो डिस्टेंस QR के लिए -4 माइनस ऑफ -5, -4 माइनस ऑफ -5 द होल स्क्वायर। फिर से देख लो, -4 इसका x, -5 इसका x, -4 माइनस ऑफ -5 इसका y और इसका y, इसका y क्या? -2, इसका y क्या? 0, प्लस -2 माइनस 0 द होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में अंदर वाले ब्रैकेट्स खोल लो, -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा द होल स्क्वायर, प्लस -2 माइनस 0 इज -2 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर लेते हैं, एक प्लस एक माइनस, तो माइनस करेंगे 5 माइनस 4 इज 1 द होल स्क्वायर, और बड़े नंबर का साइन 5 पॉजिटिव था तो ये भी पॉजिटिव होगा, प्लस -2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर बच्चों, प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। नेक्स्ट स्टेप में 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 4 का स्क्वायर इज 4 एज इट इज है, ऑलरेडी स्क्वायर कर लिया था उसका। व्हाट इज 1 प्लस 4 बच्चों? √5। क्या इसको और सॉल्व कर सकते हो आप? नहीं कर सकते हैं, तो √5 ही आंसर होगा, √5 यूनिट्स। इसको बना लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। ये क्या आ गया बच्चों? डिस्टेंस QR। अब क्या फाइंड करेंगे बच्चों? लास्ट है देखो, डिस्टेंस PR निकालते, राइट? चलो, डिस्टेंस P, R क्या होगा? रूट में -2 माइनस ऑफ -5, -2 माइनस ऑफ -5 द होल स्क्वायर, इसका x और इसका x और बीच में माइनस, राइट? इसका y, इसका y, -6 -0, -6 -0 द होल स्क्वायर, इसका y, इसका y द होल स्क्वायर। रूट में सॉल्व कर लेते हैं, ये प्लस हो जाएगा बच्चों, ब्रैकेट खुला तो -2 + 5 द होल स्क्वायर, -6 -0 इस बच्चों -6 द होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट ऊपर कर लेते हैं, -2 + 5, एक प्लस एक माइनस है बच्चों, तो माइनस करेंगे, 5 - 2 कितना होता है? 3, और बड़े नंबर का साइन तो 5 पॉजिटिव है, तो ये भी क्या आएगा? प्लस। 5 - 2 3 द होल स्क्वायर, और -6 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस, और 6 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 36। 3 का स्क्वायर बच्चों क्या होगा? 9 प्लस 36, 36 प्लस 10 इज 46, बट ये 9 है तो यहाँ पर प्लस करके क्या आ जाएगा? यस, 45। क्या इसका फैक्टर्स निकाल सकते हैं? हाँ, क्या होगा फैक्टर्स? देखो, 9 5 45, 9 का स्क्वायर रूट आता है बच्चों 3, अंदर क्या बच गया? देखो √5 यूनिट्स। इसको बना लो इक्वेशन नंबर 3। क्या आया बच्चों? ये डिस्टेंस P, R। चलो 3 मिला, अब देखते हैं। ये देखो, डिस्टेंस PQ, डिस्टेंस QR और डिस्टेंस PR। बड़ा कौन है? 2√5। यहां पर √5 है, √5 का मतलब क्या होता है बच्चों? 1√5। और ये क्या है? सबसे बड़ा तो यही है, 3√5। क्या इन दोनों को प्लस करूं, 2√5 + 1√5, क्या ये आ रहा है? हाँ आ रहा है ना, 2√5 + 1√5 इज 3√5। मतलब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये मिल रहा है, मीन्स ये तीनों के तीनों क्या है बच्चों? कोलिनियर पॉइंट्स है। तो क्या इनसे ट्राइंगल बना सकते हैं? नो, वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल। तो खाली लिख लेना है, लिख लेते हैं जो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन है बच्चों? डिस्टेंस P, R इज इक्वल टू बच्चों कौन? डिस्टेंस P, Q प्लस डिस्टेंस Q, R। ठीक है,
यहां लिख सकते हैं आप फ्रॉम 1, 2 एंड 3। इसका मतलब क्या है बच्चों? देयरफॉर पॉइंट्स P, Q एंड R बच्चों क्या? कोलिनियर पॉइंट्स। और कोलिनियर का मतलब क्या? तीनों के तीनों एक ही लाइन में है, मतलब हम उनसे क्या नहीं कर सकते? ट्राइंगल नहीं बना सकते। देयरफॉर नो वी कैन नॉट मेक अ ट्राइंगल यूजिंग द पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, क्लियर है? बच्चों आज का लेक्चर यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आने से पहले प्लीज़ इस लेक्चर को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। साथ में बच्चों मैंने 2 सॉल्व एग्जाम्पल बोर्ड पे लिख रखा हुआ है, एक पेज 104 पे है, एक पेज 107 पे है। सेकंड एग्जाम्पल और 8th एग्जाम्पल, दोनों को ट्राई करिए, आना चाहिए। नहीं आता है तो कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में उसको भी इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है? जब तक नया वीडियो नहीं आता है तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, बाय।